अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेसन नंबर 45 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे रिव्यू रिटन कम्युनिकेशंस के बारे में। बेसिकली इसमें हम मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर 45 का निचोड़ है ये सारा, कि हमने जो जो पढ़ा है उस सब को हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। अगर आप अपना लेक्चर 45 अपना ये वाला 45 लेक्चर ओपन करेंगे तो आपको एक टोटल रिव्यू इसमें मिल जाएगा पूरी बुक का। ठीक है, ये इतना ज़्यादा अच्छा और ज़बरदस्त है कि आपको बार बार जो है कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना पड़ेगा कि आपने इसमें से क्या रेडी करना है, क्या नहीं करना, या मैं क्या रेडी करूँ क्या ना करूँ। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है रिव्यू दिया हुआ है आपको रिटन कम्युनिकेशन का। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं कि जब भी आपने कम्युनिकेट करना है या आपने मतलब कुछ भी लिखना है तो आप इसमें मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है कि आपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना होता है, प्लानिंग आपने करनी होती है, ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए आपको। उसकी जो भी बॉडी है या उसमें जो भी पैराग्राफ है या जो भी पैसेजेस आप ऐड करना चाहते हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसको आपने उसके बाद इवेलुएट करना होता है, उसकी एनालिसिस करनी होती है। ठीक है, उसको फिर बाद में आपने रिवाइज करना होता है कि अगर कोई मिस्टेक है उसमें तो आप उसको सही कर लें। उसके बाद है एप्लीकेशन, उसका भी यही मेथड है, उस लेटर में भी यही मेथड है, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स हैं, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, ऑडियंस एनालिसिस में आपने सिर्फ ये देखना होता है कि आपकी जो ऑडियंस है किस तरह की है। ठीक है, और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी क्या है, कि आपकी जो लेंथ है डॉक्यूमेंट की कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आप उसमें ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि आप में अपने ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, ये सब सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो है मतलब कि मतलब 7 C's का आप लिया गया, उसमें जो 7 पॉइंट्स है 7 C's के, उसको आपने माइंड में रखना है, उनके डिटेल में नहीं जाना। आपने सिर्फ यही देखना है कि 7 पॉइंट्स क्या थे। इसमें कुछ मतलब मिड में 30% ही इंक्लूड होता है, आई थिंक सो। और इसमें से वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कोई MCQs आ सकता है इसमें से। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिजनेस मैसेज है, उसकी प्लानिंग है, कंपोजिंग है, रिवाइजिंग है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें एक जैसी हैं। आप इसके सिर्फ 3 या 4 पॉइंट्स अपने माइंड में रखें जो इसमें कॉमन है। सब में कॉमन क्या होता है, आपकी एक्सप्लेनेशन कॉमन होती है और उसका डिस्क्रिप्शन कॉमन होता है। ठीक है, उसके टास्क, स्पेसिफिकेशन, उसके बाद मतलब उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, कंक्लूजन्स होते हैं। ठीक है, रिकमेंडेशन होती है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस, कंपोजिंग बिजनेस मैसेजिंग, रिवाइजिंग बिजनेस मैसेजेस। ठीक है, ये तीनों सेम कैटेगरीज हैं, इसमें बार बार आपको नहीं पढ़ना। इसमें जो भी पॉइंट आपके पास है आपने 3-4 बातें इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कि आपने अपने मैसेज को पहले प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको प्लान करना होता है, सबसे पहले उसको आपने प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आपने अपने मैसेज को पहले प्लानिंग के साथ उसको प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपने पैराग्राफ आपने जो भी लिखा होता है उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, उसके बाद उसको रिवाइज करें। अगर आप कंपोजिंग आ गया तो उसमें आप कंपोजिंग का एक एलिमेंट आप कंपोजिंग का डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्लानिंग हो गई, कंपोजिंग हो गई, रिवाइजिंग हो गई, तीनों में से एक एक चीज़ आपने ले लेनी है जो जो इस चीज़ को मीट करे, इस पॉइंट को कवर कर ले। ठीक है, बाकी आपके पॉइंट सेम ही है तीनों में। ठीक है, 3 या 4 पॉइंट्स आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, लेटर्स हैं। लेटर्स के आपको टाइप्स का पता होना चाहिए, कौन से टाइप्स होते हैं, इंक्वायरी लेटर्स होते हैं या फिर आपके रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं। ठीक है, या फिर आपके लेटर जो हैं मतलब कि टर्मिनेशन लेटर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आप जॉब साइट्स पे निकाला जाता है। ठीक है, मतलब लेटर्स की आपको कैटेगरीज आनी चाहिए, लेटर्स में क्या चीज़ें वेरी करती हैं। ठीक है, उसके हेड होता है, उसकी बॉडी होती है, फुटर। ठीक है, और क्या है, हेडिंग्स। ठीक है, कि हम लेटर को कैसे लिखना है, कि हम कैसे लिख सकते हैं, उसकी टाइप्स, लेटर की 4 चीज़ आपको बतानी चाहिए, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हेड होता है, बॉडी होती है, फुटर और हेडिंग्स। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपका राइटिंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट, कि मतलब जो कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि आपने उसमें कोई बातों को रिपीट नहीं करना होता है, क्लैरिटी के साथ एक सीधी सीधी बात करनी होती है। आपने बात इस तरह से करनी होती है कि आप रिक्वेस्ट वे में आते हो, उसमें कर्टसी शो हो रही हो, रिक्वेस्ट शो हो रही हो। ठीक है, ये बस ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती हैं कि क्लैरिटी के साथ शुरू करना है, उसमें आपने अपने आइडिया को ऐसे इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि अगला जो है वो पढ़ने वाला जो नेक्स्ट रीडर है वो वाकई आपकी बात से एग्री कर ले। ठीक है, उसको वाकई पता हो कि आपको इस जॉब की या इस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद क्या है, गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, परसुएसिव मैसेजेस हैं। ठीक है, इन तीनों की कैटेगरीज में सिर्फ गुड, बैड और परसुएसिव। ठीक है, गुड क्या, अच्छी खबर देनी है आपने। ठीक है, उसमें ये होता है कि आपने उस मतलब स्टार्ट में दे देना होता है। बैड में ये होता है कि आपने खबर को मिड में दे देते हैं। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसमें आप
तमहीद बांधें पहले, ठीक है, थोड़ी सी उसमें पहले कुछ और अच्छी चीज़ों को डिस्कस कर लें, ठीक है। उसके परसुएसिव में क्या होता है कि कायल करना होता है, ठीक है, जब आपने किसी को कायल करना होता है। तीनों चीज़ों में पॉइंट्स एक जैसे ही हैं, बस आपने इसमें गुड बैड और परसुएसिव इन बातों का ख्याल रखना है, इनको समझना है, इनमें आपने एक पॉइंट ऐड करना है, ठीक है। गुड मैसेज है तो पहले अच्छी खबर आ गई, बैड आ गई तो सेंटर में आ गई, और परसुएसिव है तो कायल करना होता है तो उसमें आपने क्या बताना होता है, अपना मतलब इंटरेस्ट शो करवाना होता है, अपनी अटेंशन पे करवानी होती है, ठीक है। बस आपने ये चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद है शॉर्ट रिपोर्ट है, लॉन्ग रिपोर्ट है, जनरल रिपोर्ट है, ठीक है। और हमारे पास एम्पिरिकल रिपोर्ट है। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट है तो शॉर्ट टर्म में बनाना है, लॉन्ग है तो पैराग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा है उसमें विजुअल ऐड कर सकते हैं, कोई जनरल है तो आप उसमें सिंपल आउटलाइन के साथ आप प्लानिंग करें, ठीक है। सिंपली उसको आप 1-2 पैराग्राफ बनाएं, ठीक है, उसको सिंपल क्लोज कर दें। मतलब कि आपने इसमें इतने ज़्यादा पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये समझना है कि जो भी सेंटेंस आपको दिया गया, जो भी क्वेश्चन आपको उससे पूछा गया, उसका मतलब क्या है, ये मतलब आपने समझ लिया, उसके बाद आपको ईजी हो जाएगा कैरी करना, ठीक है। यानी आप सेम पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं, सिर्फ एक पॉइंट आपको उस पॉइंट से रिलेटेड दे सकते हैं, ठीक है, कि जो आपसे पूछा हुआ है उससे रिलेटेड आप एक पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स क्या होती है, जो पॉसिबल मुमकिन रिपोर्ट हो, ठीक है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, मुमकिन रिपोर्ट्स, उसमें आपको इंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, इंट्रोडक्शंस, ये सारी चीज़ें आपकी कॉमन होती हैं, ठीक है, हर रिपोर्ट के लिए। इनको आप टिपिकली मतलब अपने माइंड में रख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी मतलब चीज़ समझ नहीं आ रही तो ये 3 पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, इनको ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद आप प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये क्यों लिखते हैं, आपने किसी मतलब आपकी प्रोजेक्ट की आपने उस प्रोग्रेस दिखानी है, आपने किसी को मतलब आपने मतलब कि किसी भी एम्प्लॉय आपका अच्छा काम कर रहा है उसकी प्रोग्रेस आप उसकी प्रोग्रेस दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। आपने उसमें फीचर्स को लिखना होता है, उसके इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना होता है। फिर वही बात है कि कंक्लूजन है, रिकमेंडेशंस हैं, अगर कोई प्रॉब्लम निकल आई है तो आप उसको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रपोज़ल क्या होते हैं, आपने प्रपोज़ल आपने रेडी किया था, मतलब उसमें आपको टोटली मतलब कि क्लियर हो गया होगा, आप लोगों ने किया होगा अपने मतलब क्लास में भी उसको आपने प्रिपेयर किया होगा, ठीक है। आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिलती होंगी, प्रपोज़ल्स के बारे में भी मिली होंगी। तो उसके बाद है इंस्ट्रक्शन, आपने कुछ भी लिखना है उसको फॉलो करना, ठीक है। आप उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगर आप कोई भी मतलब मैप या कोई भी चीज़ विजुअल एड यूज़ करें उसको अच्छे तरीके से यूज़ करनी है। सब्जेक्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन मतलब सब्जेक्ट का आपका जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर होना चाहिए, आपको जो एम्स है ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। इंटेंडिंग रीडर्स, आपके जो रीडर्स हैं उनको अटेंशन शो करवानी है आपने, उनको आपने बताना है कि या जो भी आप बात लिख रहे हैं उसमें आपकी अटेंशन मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूर शो हो, कि आप उनको बताना चाह रहे हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है या पढ़नी है, इसलिए आप उसको ये लेटर या एप्लीकेशन या लिख रहे हैं, ठीक है। बैकग्राउंड मोटिव्स, और एंड पे फिर वही बात कि आपने कंक्लूजन को भी फॉलो करना होता है, रिकमेंडेशन को भी फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद है विजुअल एड्स, इसमें भी सेम यही है कि आपने याद रखना है कि 12 टाइप की विजुअल एड्स होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी होती हैं, टास्क बार है, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि कौन कौन सी टेबल्स हैं, कौन कौन से बार ग्राफ्स हैं, पिक्टोग्राफ्स हैं, ठीक है। आपको ये 12 टाइप्स हैं, इनके नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी ओवरव्यू जो मैं आपको दे रही हूँ ये बुक का है, ठीक है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट जो है उसे हम किन चीज़ों को ज़्यादा ज़ोर देना है और कैसे कैरी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन है रिपोर्ट एनालिसिस की, इसमें क्या है कि इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जब भी आप कोई रिपोर्ट को एनालाइज़ कर रहे होते हैं या आप तैयार कर रहे होते हैं तो इस तरीके से, तो आपने उसमें ये चीज़ें जो याद रखनी होती हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स क्या हैं, यानी कि आपने इसमें क्या चीज़ें जब आपने किसी कंपनी को विज़िट किया, आपने उस पे रिपोर्ट तैयार की, ठीक है, तो आपने उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके वर्कर नहीं अच्छे, उनकी मशीनरी पुरानी यूज़ की हुई है, या आप उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए कि एनालिसिस रिपोर्ट कौन सी होती है जो आपके सर्वे के, जो आपकी रिसर्च पे बेस पे मतलब रिलाई करती है, ठीक है। कि आप उसको किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं आप उसकी, ठीक है। आप उसमें उसके मेन फीचर्स डिस्कस करते होते हैं एनालिसिस रिपोर्ट में, ठीक है। आपने कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट की है तो आप उसका जो सोल्यूशन देना होता है आपने उसका, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अवॉइड कॉमन प्रॉब्लम से कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपने ये देखना है कि अगर आपका पर्पज़ है कि आप उसको अच्छे तरीके से नहीं डिफ़ाइन किया तो वो भी आपका एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा आपकी राइटिंग का। अगर आपने कुछ एनालाइज़ किया है, अगर उसके स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से आपने डिफ़ाइन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट आपकी राइटिंग की अच्छी नहीं की,
यानी आपने इंट्रोडक्शन अच्छा सा देना है, ठीक है। आप कॉमन प्रॉब्लम्स में ये भी लिख सकते हैं कि आपकी राइटिंग स्टाइल पुअर, आपकी एनालाइज स्ट्रक्चर है, आपने वो अच्छे से नहीं दिया। क्वालिटी, आप गुड क्वालिटी के लिए आपकी जो भी रिपोर्ट आई है या जो भी डाटा डॉक्यूमेंट है गुड क्वालिटी का होना चाहिए। मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है उससे अवॉइड करना है, ठीक है। मैथमेटिकल डेवलपमेंट आपके टॉपिक में ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास है हाउ टू अवॉइड कॉमन प्रॉब्लम्स में, ये कि अगर आपको राइटिंग में आपने कोई पैराग्राफ लिखा है या कोई डॉक्यूमेंट रेडी किया है तो आपको उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं अगर आपने उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया। इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं दिया, ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से नहीं किया, पंक्चुएशन का अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया, ठीक है। और रीडेबिलिटी मतलब उसको रिव्यू नहीं किया आपने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैकेनिकल डेवलपमेंट नहीं है आपके टॉपिक में, टॉपिक आपको क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, तो ये 3-4 पॉइंट्स आप याद रख लें तो ये आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए आप उसमें 2-3 पॉइंट लिख देंगे तब भी इनफ होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज रिव्यू पैराग्राफ, ये एक इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसमें आपने ये बातें याद रखनी है कि पैराग्राफ जो है वो क्या क्या चीज़ें उसमें फॉलो करनी है आपने। पैराग्राफ यूनिटी, टॉपिक का सेंटेंस, ठीक है। पैराग्राफ कोहेरेंस, ठीक है, कि आपका जो पैराग्राफ है उसको अच्छी तरीके से आपने डिफाइन किया, उसमें आपने एक दूसरे से मिल रहे हो, ये ना हो कि एक सेंटेंस कहीं जा रहा हो दूसरा कहीं और जा रहा हो, दोनों आपस में सेंस ही ना दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप इसमें सेंटर में जो पॉइंट्स हैं सेंटर के जो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी 4-5 पॉइंट्स हैं वो आपको याद रह रहे हैं उन्हीं को आप अपने माइंड में रख लें कि यूनिटी, टॉपिक, सेंटेंस, एग्जाम्पलिफिकेशन। कोई एग्जांपल आपने दी हुई ये बातें तो कॉमन है, ये सबको याद रहती हैं, ठीक है, उनके माइंड में होती हैं कि अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है तो ये कॉमन बात है तो मैं दे ही दूँ, ठीक है। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन उसकी अच्छी होनी चाहिए, एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और उसका जो एंड है और वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। बस इतने से पॉइंट आप माइंड में रखें। उसके बाद है लैंग्वेज रिव्यू सेंटेंसेस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि आपको जो सेंटेंसेस हैं वो अच्छे तरीके से मैनेज होने चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस लिखते वक्त आपको देखना है कि सेंटेंस छोटा हो, ज़्यादा लेंथ ना हो, उसकी पैसिव वाइज एक्टिव वाइज को आपने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने पॉइंट्स याद करने, डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्यूज सेंटेंसेस कौन से होते हैं आपको मतलब आना चाहिए कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि फ्यूज सेंटेंसेस क्या होते हैं इसको एक्सप्लेन करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक लाइन में उसका आंसर लिख सकें, ठीक है। फ्यूज सेंटेंसेस क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है, कि जो ख़राब जुमले होते हैं जिनको आपने सही तरीके से अरेंज नहीं किया होता, ठीक है। यानी कि जो कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं इनमें आपको मतलब या जो सेंटेंस है या कोई भी रिव्यू आ जाए आपको सेंटेंस का तो ज़ाहिर है आपसे वो मिस्टेक से पूछते हैं तो आपने उनके सामने आप ये बात कर सकते हैं कि जो सेंटेंस आपने प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ या उसमें अननेसेसरी वर्ड्स या उसमें प्रपोजिशन यूज़ की हुई है तो वो आपका रॉन्ग सेंटेंस या फिर आपका वीक सेंटेंस कंसिडर होगा, ठीक है। तो फिर आपको मुश्किल में नहीं पड़ना कि मैं इतने सारे पॉइंट्स कैसे याद करूँ। ये कॉमन बातें आपको याद रखनी है कि अगर आपने स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की, अननेसेसरी वर्ड्स और पैराग्राफ आप फ्रेजेस या मतलब पंचुएशन वगैरह यूज़ की हुई है तो वो आपके सेंटेंस को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो आपसे पूछें कि सेंटेंसेस की टाइप्स क्या हैं, उनमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप उसमें ये वाला जो आपका फेज़ 2 है लैंग्वेज रिव्यू का, ये पॉइंट्स पे आप डाल सकते हैं। लैक ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है, चॉपी सेंटेंसेस होते हैं, मिसप्लेस सेंटेंसेस होते हैं, इंटरप्टेड यानी जो ख़राब होते हैं, ठीक है। चॉपी सेंटेंसेस जो छोटे-छोटे बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस आपने चूज़ किए हुए हैं। इंटरप्टेड हैं जो सही तरह से आपने उनको स्ट्रक्चराइज़ नहीं किया हुआ, आपकी बात को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक-दूसरे को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। या डैंगलिंग डबल मतलब कि डबल नेगेटिव्स, अगर आपने 2 टाइप के डबल नेगेटिव सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, 2 बातें आपने नेगेटिव करनी है एक ही सेंटेंस में, तो आप एक सेंटेंस को नेगेटिव करेंगे, दूसरे को आप सिर्फ रिलेट करेंगे, दोनों सेंटेंस नेगेटिवली यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद है कॉमन चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही वो आप मतलब कि उनके मीनिंग्स याद कर लें, ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशंस हैं, आपने ये बातें याद रखनी है उसमें कि आपका जो टेक्निकल टर्म्स हैं या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी सही हो, ठीक है। और पंक्चुएशन की जो टाइप्स हैं वो आपको 4-5 याद रखनी है। एक कोमा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सबको याद होगा, कोमा के बारे में सबको पता है, और मतलब ब्रैकेट्स हैं, कोई भी आप याद रख लें ये आपका राइट कंसिडर होगा, ठीक है। उसके बाद ये 4-5 सेंटेंस है आपके बेसिक, कोमा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हाइफन्स, कॉलम्स, ये 4-5 जो कॉमन चीज़ें हैं इनको आप थोड़ा सा मतलब यूज़ भी देख लेना है कि ये किस सेंटेंस में यूज़ होती हैं। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसे एक जुमला आपने बहुत ज़्यादा ख़ास किया है उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट बात हो रही है उसको कॉमा में बंद कर दें। साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी को कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, और कहाँ नहीं यूज़ करते हैं, डैशेज़ कहाँ आएँगी, ठीक है। इन चीज़ों को आपने देख लेना है। और इटैलिक, कैपिटल और एब्रीविएशन, ये सारी लैंग्वेज मैकेनिक्स आप इनको कह सकते हैं कैसे यूज़ करने हैं आपने,
कि वर्ड्स कैपिटल कहाँ होगा, एब्रीवेशंस कैसे करनी है आपने, ठीक है। कि आपने वर्ड को कैपिटल करना हो, उसके एब्रीवेशन नंबर्स हैं, उसके सिंबल्स हैं, उसकी नंबर्स हैं, इटैलिक्स हैं, उसको जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए। स्टाइल जो भी आप चूज़ करेंगे, इटैलिक्स आता है वो बोल्ड करना है आपने, या उसको आपने जिस भी स्टाइल में चूज़ करना है। एब्रीवेशंस कौन सी देनी है, उसमें नंबर्स या सिंबल्स या इक्वेशंस जो जो भी आपको ईजी लगता है ना, वो 3-4 पॉइंट याद कर लें। कि इसमें से आपको मुझे ये चीज़ें माइंड में रहेंगी, मैं उनको याद कर लूँ, ठीक है। उसके बाद लिसनिंग एंड इंटरव्यूइंग, ठीक है। प्लानिंग इंटरव्यूज़ एंड कंडक्टिंग मीटिंग्स, गिविंग स्पीचेज एंड ओरल प्रेजेंटेशन, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। लिसनिंग इंटरव्यूइंग, प्लानिंग इंटरव्यूइंग एंड कंडक्टिंग मीटिंग्स, ये दोनों एक है। और ये इन दोनों में आपने ये देखना है कि जो भी लेक्चर आप सुन रहे हैं या दे रहे हैं, या जो भी आप स्पीच दे रहे हैं या इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं या खुद भी इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो आप सबसे पहले उनमें कॉमन चीज़ें जो है, मतलब लिसनिंग की बात आई तो आपने उसमें ये मेंशन करना है कि आप गुड लिसनर होना चाहिए, आपको इफ़ेक्टिव लिसनर होना चाहिए, ठीक है। और कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरव्यू भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी होती हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में आपको जैसे जॉब इंटरव्यूज़ हैं, और यानी कि उसमें लेक्चर में मैंने लास्ट लेक्चर में आई थिंक 42 में है ये, और ये अपलोड हो चुका है, आप उसको वहाँ जाके देख सकते हैं। उसमें कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरव्यू आपने याद रखनी है, ठीक है। जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें आपने देख लेना है ना कि कौन कौन सी कॉमन है, कौन सी नहीं है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लेक्चर में से नहीं मिला तो प्लीज़ आप उस पर ना बैठे रहे, परेशान ना हो, आप गूगल कर लें उसको, ठीक है। आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डेफिनेशन आपको समझ नहीं आ रही, डिफिकल्ट लग रही है, आप उसको गूगल कर लें, ठीक है। बस आपको उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, वो बात किस सेंस में की जा रही है, उस वर्ड का क्या मतलब है। तो आप उसको खुद से कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसको छोड़े ना। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं या आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो दोनों का सेम पर्पस क्या है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने इंटरव्यू किस लिए लेना है। आपकी दोनों चीज़ों की प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो आपने उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए पूरी, और पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ 3-4 बातें आप दोनों में लिख सकते हैं, इंटरव्यू में भी और मीटिंग्स में भी, क्योंकि दोनों को आपने अरेंज करना होता है। अगर आप कुछ अटेंड करें तब भी आपने अरेंजमेंट के साथ जाना होता है, अपने माइंड को सेटअप करके जाना होता है कि मुझसे ये वाले पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप खुद से कंडक्ट कर रहे हैं तब भी आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है कि मैं ये वाले क्वेश्चन जो हैं या इस जॉब से या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पीच एंड ओरल प्रेजेंटेशन, ये भी दोनों सेम है कि आपने ज़ुबानी कुछ कहना है, बोलना है। उसमें आपका क्या है कि आपने अपना पर्पस बताना है, आपको पता होना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। आप उसमें क्या कह सकते हैं कि आपकी जो भी इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, या आपकी जो क्लोजिंग है वो प्रॉपर है, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मल टाइप में होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने कोई विजुअल एड किया उसमें तो आप कह सकते हैं कि आपका जो विजुअल एड है वो अप्रोप्रिएट और वेल डिज़ाइंड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कम्युनिकेशन करना है तो आपकी जो डिलीवरी रिपोर्ट्स या स्पीच की जो प्रेजेंटेशन है या आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इफ़ेक्टिवली होने चाहिए, ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो जो भी आपसे पूछे आप उसको हैंडल कर सके, ठीक है, या आप जो ऑडियंस से पूछे वो भी आपको अटेंशन पे कर सकें। ये था हमारा आज का लेक्चर, टोटल रिव्यू था पूरी बुक का, आप कह सकते हैं इसको। और अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। होप सो